अनिल भाई, जिस तरीके की अभी परिस्थिति है, एक तरफ देश में चारों ओर आंदोलन शुरू हो रहा है, कहीं आंदोलन चल रहा है, कहीं किसी का कहीं किसी का। दूसरी तरफ देश से विदेश तक विरोध चल रहा है। उसके बाद रही सही कसर राहुल गांधी पूरी कर देते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कहीं वो युवाओं और छात्रों के मामले को एड्रेस कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी ही सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं। तो कहीं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया ये बेवकूफ बनाना बंद करो, जाति जनगणना में जो कुछ तुम कर रहे हो ये सब सिनेरियो क्रिएट मत करो, जो सही तरीका है उस सही फॉर्मेट में आओ। तो ये जो परिस्थितियां हैं इस सरकार के सामने, सरकार चारों तरफ से घिरी है, कितने मुद्दों को एक साथ एड्रेस करे, एक तो हम ये समझना चाहते हैं इस देश की सरकार के लिहाज से, और दूसरी तरफ एक आपके अनुभवों के हिसाब से हम इस चीज को भी समझना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस स्थिति तक आने का इंतजार क्यों कर रही थी कि वो चारों तरफ से घिर जाए। अब जो वहां बेचैनी, जो बौखलाहट दिख रही है, उसकी तैयारी वो पहले से क्यों नहीं कर रहे थे, या फिर वो कुछ बड़ी तैयारी करके बैठे हैं और देश को उलझाए रखना चाहते हैं। आपने जो सबसे पहला मुद्दा जो किया राहुल गांधी जी के बारे में, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के लिए एक खत लिखा है। जो है महाराष्ट्र में अब दो जगह, पुणे में और नागपुर में, आदिवासी छात्र छात्री उपोषण कर रहे, वो अनशन पे बैठे हुए। जहां मैं अब बैठा हूं, यहाँ जहां से बात कर रहा हूं, मैं वही आया हूं। 3 घंटे हम वही थे। मैं अभी गाड़ी में आके वहां उपोषण की जगह पे बैठ के बात कर रहा हूं। सर जी, 4 लड़कों को एडमिट किया हुआ है वो सीरियस सिचुएशन में। एक का लड़के का, बच्चे का लीवर खराब हो चुका है। वो ससून हॉस्पिटल पुणे का सबसे बड़ा है, जनरल हॉस्पिटल है, वहां से ट्रीटमेंट करके आया है, फिर उपोषण कर रहा है, फिर अनशन कर रहा है। ये राहुल जी पुणे आए थे परसों। उनके सामने आपने देखा होगा, सारे देश ने देखा, आदिवासी बच्चों की क्या हालत है, वो कब से अनशन पे बैठे। ये उन्हें एक लड़की ने बताया। वो यही जगह है जहां से वो बच्चे अनशन कर रहे थे, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इश्यू आप जो बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट इनसेंसिटिव हुई है, नंबर 1। दूसरी बात, उनको ये प्रश्न छुड़ाने की कोई भी इच्छा, आकांक्षा या सेंसिटिविटी नहीं रही। वो इसलिए कि अभी इसी मुद्दे पे आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये आदिवासी बच्चों के लिए महाराष्ट्र में केंद्र में भी एक स्पेसिफिक बजट है, बजटरी प्रावधान है, जिसमें आपको वो पैसा वो बच्चों के स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, खाने पीने के लिए, उनके हॉस्टल के लिए लगाना है, उनके नौकरियों के बारे में सोचना है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना शुरू कर दिया इन्होंने। पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ये रेवड़ी संस्कृति नहीं चलेगी, और खुद वो शुरू कर रहे हैं। उनकी सारी सरकारें, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, सभी सरकारों में वो रेवड़ी शुरू कर दी। अभी ये आदिवासी बच्चों के जो पैसे थे, जिसका ब्रेकिंग न्यूज मैंने प्रवक्ता के हैसियत से ये सबसे पहले बात बताई थी, सामाजिक न्याय जो दलित पिछड़ों के लिए बजट होता है वो 4,000 करोड़ रुपया, और आदिवासियों के लिए जो बजट होता है उसमें से 3,000 करोड़ रुपया, ये सब कुछ डाइवर्ट करके इन्होंने लाडली बहना के लिए दिया। क्या फायदा हुआ? आज ये बच्चे रास्ते पे 13 दिन से अनशन पे बैठे हैं। 13 दिन से ना उन पे कोई ध्यान दे रहा है, ना उनके लिए कोई शोध ले रहा है उनकी। राहुल जी ने जब खत लिखा, तब चीफ मिनिस्टर ने अभी इमीडिएटली वो मिनिस्टर और कुछ विधायक वहां आदिवासी समाज के जो है वो मिले। आज उन्होंने सब बात की, पर उनका रवैया देखिए। मैं आपको जो वो स्पष्ट करना चाहता हूं, रवैया समझिए आप। वो आदिवासी विकास मंत्रालय संभालने वाला मिनिस्टर, जो आदिवासी खुद है, वो इन बच्चों के साथ बैठा। वो कह रहा है उनको, ये आपकी मांग है, ये नहीं हो सकती। ये दूसरी मांग है, इस पे सोचना पड़ेगा। ये तीसरी मांग है, ये हम कर नहीं सकते। चौथी मांग है, हम गवर्नमेंट में इसमें का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी मांगों को उन्होंने, एक ही मांग सिर्फ ये बच्चों ने की थी, जो राहुल जी के प्लेटफॉर्म पे भी हो गई थी, कि जो स्टूडेंट्स है 30 साल का उनका
कैप है, हॉस्टल में 30 साल के आगे उनको रखा नहीं जाता। अभी ये आदिवासी बच्चे जो आते हैं 25 साल के 24 साल के बाद ही शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टैंडर्ड के लिए, तो उनका एज लिमिट जो है वो भी संदिग्ध स्वरूप से उत्तर उस आदिवासी मिनिस्टर ने दिया कि हम देखेंगे, करेंगे, हमने उसको बैन लगाया है, हम उसको हटाएंगे या हटा रहे हैं। इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने 12,500 वैकेंसीज भरने के लिए आदिवासियों के लिए आदेश दिया है गवर्नमेंट को, वो आज तक नहीं भरी जा रही। आज तक वो सारी चीजें खाली है। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि ये हमारी जगह, ये हमारी जगह है, पूरी उनको भर दी जाए। अब एक सेपा कॉन्ट्रैक्ट पे जो बच्चों को लिया है उन पे अभी मुझे यहाँ पे मिले, हमारे विधायक रोहित जी पवार उनको मिले, वो कह रहे हैं कि हमको ग्राम सेवक जो कुछ होता है उसके लिए जो कुछ जगह उन्होंने कर दी थी, तैयार कर दी, उनको ले लिया और कॉन्ट्रैक्ट पे पीरियड पे लगा दिया। 6 महीने के बाद उनको वहां से निकाल दिया। उसके अलावा जो बच्चे काम पे लगाए उनको रख दिया। मतलब ये पूरे कलेक्टिव जरिए से व्यू पॉइंट में देखना जाए तो मैं एक स्पष्ट रूप से एक बात इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, अमित भाई ने बहुत जोर शोर से कहा कि हम देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति का चयन कर रहे हैं। ढोल बजाइए, सारे आदिवासी खुश हो जाइए, राष्ट्रपति बन गए आदिवासी। लेकिन आदिवासियों के हाल अब ऐसे है कि उनको हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही, उनको खाने के लिए इतने से गंदी सारी चीजें दे रहे। उनका एक सेंट्रल किचन का कंसेप्ट है कि राम भाई 30 40 70 किलोमीटर से उन्हें खाना आता है सेंट्रल किचन से, जो उनके हॉस्टल को पहुंचने तक वो सारा के सारा खराब हो चुका होता है। ये बच्चों को जानवर से बदतर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रही है। ये सारा इनसेंसिटिव मामला गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो लगता है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि ये देश के आदिवासी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहने चाहिए कि बहुत पुरखों से वो रह रहे, जल जंगल जमीन को उन्होंने संभाल के रखा है। सारी हमारी दुनिया उसके के ऊपर निर्भर है। हमें सारा ऑक्सीजन से लेके पानी से लेके सब उनका काम इस सारे लोगों ने सब कुछ रखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम बड़े डैम बना रहे, उनको वहां से हटा रहे। अब गढ़चिरौली नाम का एक जिला है महाराष्ट्र में, वहां एक प्लांट लगाने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसमें प्रावधान किया गया कि अभी वहां से पहले आदिवासियों की जमीन, जैसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में आप जमीन जाके नहीं ले सकते थे, अब 370 में कुछ अलग, 360 में कुछ कुछ कर दिया, वैसे नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी यहां से चेंज किया। अभी वहां एक स्टील प्लांट लग रहा है, वहां की जमीन किसी बिल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जा रही है, आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया जा रहा है। मतलब जो कुछ भी आदिवासी के या तो बच्चों के, स्टूडेंट के विरोध में कर सकते हैं वो गवर्नमेंट कर रही है। बच्चों के लिए जो करना चाहिए फ्रंट में आके गवर्नमेंट ने, वो कैसा करना नहीं चाहिए उस तरीके से गवर्नमेंट की मशीनरी, बीजेपी की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर अमित भाई शाह और चुप्पी साधी हुई राष्ट्रपति जो आदिवासियों के लिए उन्होंने कहना चाहिए सब कुछ चीजें, बहुत प्रॉपर मीटिंग लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आदिवासी हमारे सारे जो कुछ भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए रिजर्व रखे गए हैं, वहां के सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से उन पे छापे मार रही है। सबके सब डरे हुए हैं। मुझे लगता है जंतर मंतर का एक संदेश है, राहुल गांधी जी उसके पहले बता चुके हैं सारे देश के लिए, डरो मत, अपने हक के लिए लड़ते रहो, रास्ते पे आ जाओ, अपना हक मांगना शुरू करो। अभी स्कूल को टॉयलेट चाहिए, ये हक मांगने की वक्त आया है। इस गवर्नमेंट ने ऐसी सब कुछ चीजें की है। तो हमें लगता है कि ये सारा, अब लास्ट मेरा जो एक कमेंट होगा, गवर्नमेंट पैरालाइज हो चुकी है। ना मोदी जी अपने सेंसेस में है, उनको कुछ समझ नहीं रहा क्या करे। अमित शाह जी स्ट्रांग मैन, वल्लभ भाई पटेल जैसे स्ट्रांग मैन ऐसा अपना पोस्चर रखते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, गोदी मीडिया उसका ब्रांडिंग करता है। लेकिन जब असली समय आता है, जब असली समस्याओं को भीड़ना पड़ता है, अमित भाई लोकसभा से भाग खड़े होते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट चलाना बीजेपी को नहीं आ रहा,
सारे देश में अब सारे अलग अलग आंदोलन है। महाराष्ट्र में अब आरक्षण को लेके जैसे जंतर मंतर में आरक्षण हटाओ का आंदोलन है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन यहाँ जो मनोज जरांगे पाटिल है वो करने जा रहे हैं। वो मुंबई में आए थे, उनको आश्वासित किया गया, लिख के दिया गया, राम भाई उनको लिख के दिया गया कागज पे कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये उनको महसूस हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको फंसा दिया है, जो सर्टिफिकेट कास्ट का दे रहे वो गलत है। सारे बच्चों को लेके अब वो बात कर रहे हैं कि हम मुंबई में जाके धरना देंगे। इसका मतलब यह है सरकार आश्वासित करती है और वहां से भाग जाती है, चीटिंग करती है, लोगों को फंसाती है। और अब ये नए सिस्टम में समझ गए सब लोग कि हम फंसने वाले नहीं, हमको समझ रहा है कि आप फंसाने वाले और आप फंसा ही रहे हो। आखिरी बात एक मैं अभी आदिवासी आंदोलन से आया, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से सारे दर्शकों के सामने रखूं। एक आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य है, आदिवासियों को कुछ चाहिए तो एक सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड कोट अनकोट कहती है कि आप पहले सिविलाइज हो जाइए। आदिवासियों का यह कहना है कि हम सिविलाइज होना है और नहीं होना है हम बाद में देखेंगे, पहले आप इंसान बनिए, इंसान की तरफ से हमारे पास देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे ड्रामे जो है ना वो लगातार लंबे समय से ये देश देख रहा है। ये शायद थोड़ा वक्त लगा लेकिन लोगों को समझ में आया। और अभी मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, कुछ लोग तो खैर कुछ लोगों के कमेंट्स कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो कही जा रही है ना, सरकार बनाने की भी, सरकार गिराने और बनाने की बात कोई लिख रहा था, शायद वो थंबनेल और हमारी लाइनों से कनेक्ट करने की कोशिश में वो इस तरीके के कमेंट कर रहे थे हमारे ऊपर। एक चीज बता दें आपको, जो हालात हैं आप उनको एनालाइज करके देखिए। मैं फिर सवाल उठा रहा हूँ, इस देश में जो राहुल गांधी ने बताया, जिस तरीके से वोट चोरी का पूरा एक एक मामला सामने रखा गया, अगर 1% भी राहुल गांधी के किसी कैलकुलेशन में गलती हुई होती तो आपको बता दें ये सरकार किसी कीमत पे ये सारी चीजें दोबारा नहीं होने देती। चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और चुनाव चोरी की बात कर रहे हर व्यक्ति को बहुत सख्ती के साथ उनसे निपटते, लेकिन उसमें सच्चाई थी, इस वजह से इनको झुकना पड़ा। ये सरकार जो चल रही है 240 सीटों के साथ, वो सभी को पता है। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के केवल नेताओं की बात मत सुनिए, जो लोग इससे इतर भी राय रखते हैं, जो मुखरता के साथ बोलते हैं, उनकी बात सुन लीजिए जाकर के। वो भी कह रहे हैं कि कम से कम 100 सीटें लगभग चुराई गई, तब जाकर के ये सरकार बन पाई। सरकार वैसी राम भाई सरकार है ही नहीं, एक्चुअल में ये माइनॉरिटी सरकार है। आपने देखा होगा बड़े जोर शोर से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करने की बात की गई, वहां सब संघ के लोग, प्रधानमंत्री आए, बहुत जोर शोर से हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन अयोध्या की जगह भी समाजवादी पार्टी ने जीती है। मतलब यह है कि देश के इतने सारी जगह है जहां से बीजेपी हार चुकी है, लेकिन ऐन मौके पे सर्टिफिकेट देने तक, मुंबई की तो एक सीट है, शिंदे साहब के एक एमपी वहां से आए जो तो ठाकरे साहब के थे, इलेक्शन के पहले उनको पर्ची भरवा दी गई, उनका सर्टिफिकेट आखिरी तक उनको देने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो हारे हुए थे। हारे हुए को जितवा के उन्होंने ऐसी संख्या बनाई कि जिससे वो गवर्नमेंट बना पाए। हमको जो लगता है कि आपने जो बराबर से कहा 100 सीटें ऐसी है कि जो हार चुके थे। मोदी साहब अयोध्या वाराणसी में माइनॉरिटी में,